फंक्शनल ग्रुप, इसका लास्ट वाला जो है देख रहे हैं। पहले हमने अमाइनो पढ़ा, अमाइनो का जो है RNH2 था कि आपके पास ये NH2 लगा होता है कॉर्नर से दरमियान में किसी भी पोजीशन पे, जिसको हम प्रेफरेंस में नंबरिंग के हिसाब से देते हैं और इसका नाम क्या होता है, अमाइनो होता है। मतलब तुम अमाइनो ब्यूटेन इस तरीके से। फिर सेकंड वाला हमने पढ़ा क्या, अल्काइल हैलाइड पढ़ा। अल्काइल हैलाइड जो है RX, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरो, ब्रोमो और इस तरीके से करके। फिर थर्ड नंबर पे जो है अल्कोहल पढ़ा। अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला था ROH, कि कोई भी पैरेंट चेन है और कहीं पर भी OH अटैच हुआ नजर आए, सिर्फ OH, तो वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। उसका नाम क्या होता है, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, मीथेनॉल, इस तरीके से। फिर उसके बाद पढ़ा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड हमने क्या पढ़ा कि RCHO इस तरीके से लिखा हो या RC डबल बॉन्ड OH इस तरीके से लिखा हो, और इसके नाम क्या आता है, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल। ये कॉर्नर पे ही होता है हमेशा, लेफ्ट कॉर्नर पे या राइट कॉर्नर पे या दोनों कॉर्नर पे होगा, दरमियान में नहीं होगा ये फंक्शनल ग्रुप। फिर पढ़ा हमने कीटोन। कीटोन का क्या था कि आपके पास यूं इस तरीके से R और क्या था बीच में, मतलब बीच से मुराद ये है कि कॉर्नर वाली पोजीशन के अलावा जो है कार्बन CO यूं लिखा हो या यूं लिखा हो, ये कहां पर बीच दरमियान में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको, इसका नाम जैसे हमने देखा था कि प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। अच्छा, ये दो कार्बन के दरमियान नहीं होगा, तीन कार्बन हो कम से कम, क्योंकि ये देखो ये वाला जो है ये दरमियान में आएगा ना, यहाँ पर कम से कम तीन कार्बन हो, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा ईथर। ईथर क्या था, ROR, जिसमें एक को हम कहते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मीथ, ऑक्सी, मीथेन वगैरह पढ़ा था। इसके बाद क्या पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये क्या था, RCOOH या RC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर ये है कि ये कॉर्नर पे ही अटैच होता है, जिसको ऑक्साइलिक एसिड कहते हैं या ओइक एसिड कहते हैं, जैसे मेथेनोइक एसिड या एथेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। ये इस तरीके का जो है, इस तरीके से जो है इसके नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप है आपके कोर्स के अंदर ये पढ़ रहे हैं, ये कौन सा है, ये ईस्टर है, ठीक है। अब ईस्टर क्या है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है RCOOR, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OOR, ठीक है। ये R क्या है, ब्रांच है, ये भी सॉरी पैरेंट चेन है, अल्काइल हैलाइड है, और ये भी क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। क्या वो अब एक चीज जाननी है आपने कुछ, ये प्राइमरी किसको कहते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, ये थोड़ा समझना है, इसके अंदर एक चीज आएगी। और उसके बाद आता है टर्शियरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन है जिसके साथ तीन हाइड्रोजन अटैच हो, ठीक है। तीन हाइड्रोजन जिसके साथ अटैच हो वो कौन सा कार्बन कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या कहलाएगा, तो सॉरी तीन हाइड्रोजन अटैच हो और एक कार्बन अटैच हो, मतलब पीछे कुछ अटैच हो, तो वो क्या है कि प्राइमरी, और जिसके साथ तीन हाइड्रोजन हो, कार्बन की तादाद एक हो सकती है, मतलब इस तरीके से। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, एक हाइड्रोजन अटैच हो, तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। और टर्शियरी कार्बन क्या कहलाएगा, जिसके साथ एक भी हाइड्रोजन अटैच ना हो, इस तरीके से हो। यहाँ पर पीछे चेन चलती जा रही है, या वो है या पीछे कुछ है, और यहाँ पर जो है इसके साथ कार्बन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच नहीं है। इसके पीछे क्या होगा, O होगा, उसके पीछे वो चल रहा होगा, यहाँ पर कार्बन अटैच है, सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच है, सेकेंडरी है। टर्शियरी सॉरी प्राइमरी में क्या होगा, कार्बन है, पीछे ऑक्सीजन चल रहा है, यहाँ पर कितने, एक भी कार्बन नहीं इससे अटैच, मगर हाइड्रोजन अटैच है, तो ये क्या है, प्राइमरी कार्बन होगा। अब इसका देखते हैं कुछ ईस्टर के, देखते हैं कि कुछ जो है आपके पास स्ट्रक्चर्स और उनके नाम क्या है, कैसे लिखे नाम। अब जैसे अगर हम देखें कि इस तरीके से कि CH3 डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर यहाँ पर CH3, ठीक है।
तो अब ये कैसे पहचानेंगे कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। ओके, अब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर तो ये भी नजर आता है हमारे, उसके हमें नजर पड़ती है ये कीटोन था ये, मगर उसके आगे कार्बन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, तो ये कीटोन नहीं है। फिर ये जो ये वाली चीज नजर आती है तो ये तो उसमें भी नजर आती थी कार्बोक्सिलिक एसिड में, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड में OH होता है, अगर यहाँ पर O तो है मगर आगे H नहीं है, कोई कार्बन या कोई ब्रांच टाइप का कुछ अटैच है इसके साथ, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा है? ये ईस्टर है। अब ये अटैच है आपके पास, ठीक है, ये मतलब ये इस तरीके से ये मतलब कार्बन ब्रांच उसमें क्या कहते हैं पैरेंट चेन में आएगा, और ये जो ये पोर्शन है ये फंक्शनल ग्रुप में आएगा। बस आपने इस तरीके से कर बनाना नहीं है, मगर ये बता रहा हूँ आपको। कितने कार्बन अटैच हैं इसके साथ? तो एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथाइल। कितने कार्बन वाली चेन है ये? दो। तो क्या होगा? इथेन। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है इसको अच्छा प्राइमरी भी कह सकते हो, प्राइमरी वैसे दो को कहते हैं, तीन को कहते हैं, इसको नहीं कह सकते। दो मिथाइल इथेन पैरेंट चेन का नाम है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं O8, ये क्या होगा? मिथाइल इथेनोएट। ओके, सही है। अच्छा, ये कार्बन कौन सा है? ये कौन सा प्राइमरी है, तो इसके साथ लगाओ PRI। अब हम एक और देखते हैं इसी तरीके का। देखो ये आपके पास पैरेंट चेन नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में अब ये जो ये कार्बन है, कौन सा कार्बन है? देखो ये कार्बन, इसको देखना है, इन वालों को नहीं देखना है। इसके साथ मैं 10 और अटैच कर दूंगा, मगर ये वाला देखना है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? एक। कार्बन कितने अटैच हैं? दो। तो कौन सा है ये कार्बन? ये आएगा सेकेंडरी। तो अपन लगाते हैं पहले सेक। सेकेंडरी की फुल फॉर्म नहीं लिखनी है यहाँ पर नाम के अंदर, सेक। अच्छा, अब ये कितने कार्बन वाली ब्रांच है? ये तीन कार्बन वाली को क्या कहते हैं? प्रोपेन। प्रोपाइल ब्रांच होना, प्रोपाइल। ठीक है, और फिर उसके बाद चेन कितने कार्बन की है? तीन की। तो क्या होगा? प्रोपेन। और इसके आगे क्या लगा देते हैं? प्रोपेनोएट। सही है। जो सेकेंडरी है इसको हम आइसो भी कहते हैं, आइसो प्रोपाइल प्रोपेनोएट। अब एक और देखते हैं इसकी एग्जांपल। यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन, फिर ये कार्बन इससे अटैच है, यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर अटैच है, ये आपके पास ब्रांच पैरेंट चेन। इसको मिटा, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं? तीन। इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये किस में जाएगा? टर्शरी जिसको कहते हैं, टर। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4। चार वाले को क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। ठीक है, और ये कितने हैं? तो 3। तो ये क्या है? प्रोपेनोएट। ठीक है, अब मैं इसी को थोड़ा सा एक और इस तरीके से, ये हो गया ना, अब इसी को थोड़ा सा यहाँ चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं CH बनाऊं, फिर इसके साथ CH3 भी बन जाएगा। ठीक है, वही चीज 1 2 3। कार्बन कौन सा है? कार्बन की देखना, इसको नहीं देखना आपने। कार्बन कौन सा है? टर्शरी है, तो अपन क्या लिखेंगे? टर। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होगा? 6 वाली ब्रांच को क्या कहते हैं? हेक्साइल। और 3 को क्या कहते हैं? प्रोपेनोएट। ठीक है, यहाँ पर